हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप में से कौन कौन से लोग हैं जो इंडियन स्ट्रीट डॉग्स को एज अ पेट रखते हैं। और मैं चाहता था कि आप मुझे अपना मैसेज वीडियो की फॉर्म में दें, पर ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए अब जैसा भी बना है, आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट भेजा है, ईमेल करी है और उसी के साथ एक छोटी सी वीडियो बना के भेज दी है। तो उसी को कोलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वीडियो कैसा बनता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, तो मिलते हैं आज के हीरो हीरोइन लोगों से। है फीमेल डॉग ओली एंड इनकी फैमिली है पायल लोध, जो कि बॉटनी ऑनर्स की स्टूडेंट हैं। सेकंड डॉग इज़ कौर बी, इनकी फैमिली है ध्रुव कुमार। कौर बी एक फ़ीमेल है। इसके बाद है मेल डॉग मुन्ना और फैमिली इनकी है श्रीनिवास, जो कि वेल्डिंग प्रोफेशनल हैं। नेक्स्ट हैं लालू और कालू, जो कि फ़ीमेल हैं और उनके पपीज़। इनकी फैमिली है सोयमोंतिका नंदी, जो कि एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट हैं फीमेल डॉग मम्मू और इनकी फैमिली है सुश्रुत, जो कि एक डिज़ाइनर हैं। नेक्स्ट डॉग है बगीरा, जो कि मेल है। इनकी फैमिली है नीना बलियान, जो कि एक हाउसवाइफ है। आप इन डॉग्स को कहाँ से लेकर के आए? तो पायल कहती हैं इन्होंने अडॉप्ट किया ओली को एक फेसबुक पोस्ट के द्वारा, और ओली की मॉम एक रोड एक्सीडेंट में मर चुकी थी। कौर बी, जो कि 1.5 साल की हैं, ध्रुव ने अडॉप्ट किया इन्हें अपने घर के पास वाली गली से। फिर है मुन्ना, जो कि 1.2 ईयर्स के हैं और इन्हें भी अडॉप्ट किया गया एक पास वाली गली से श्रीनिवास के द्वारा। सोयमोंतिका कहती हैं कि उनके पास लालू और कालू रेगुलरली खाना और शेल्टर के लिए आते रहे और इस तरह वो उनके रेगुलर विजिटर बन गए। मम्मो को उद्गम ट्रस्ट छतरपुर से अडॉप्ट किया गया सुश्रुत के द्वारा, जिन्होंने इसको एक एडॉप्शन पोस्ट में देखा फेसबुक पर। बगीरा को नीना ने बुलंदशहर यूपी के एक विलेज से अडॉप्ट किया। आपने इन्हें अडॉप्ट करने का प्लान कैसे बनाया? तो पायल कहती हैं कि सारे मेल पपीज़ अडॉप्ट हो गए थे और किसी को फीमेल डॉग नहीं चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने ओली को अडॉप्ट कर लिया और उसे नाम दिया ओली। कॉर्बी के केस में ध्रुव ने अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट किया कि वो कॉर्बी को एज अ पेट अपने पास रख सके। श्रीनिवास के बच्चों ने भी उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो मुन्ना को अपना पेट रख सकें और वो अपने बच्चों की इस ख्वाहिश को इनकार नहीं कर पाए। सोयमोंतिका का प्लान बस लालू और कालू को खाना खिलाने का था ताकि वो भूखे ना रहें, पर क्योंकि उनका घर एक आइसोलेटेड एरिया में था तो उन्होंने सोचा एक घर में डॉग होना बहुत अच्छी बात रहेगी। सुश्रुत मम्मो को इसलिए लाए क्योंकि वो एक डॉग का अनकंडीशनल प्यार और उससे आने वाली जिम्मेदारी को अनुभव करना चाहते थे। लॉकडाउन ने भी उनकी इस ख्वाहिश को एक सपोर्ट दिया। नीना बगीरा को इसलिए लेकर आई क्योंकि उन्हें हमेशा ही स्ट्रीट डॉग्स बाकी डॉग्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट और लॉयल लगे। क्या ये डॉग आपका फर्स्ट डॉग है? पायल कहती है हाँ, ओली हमारा पहला डॉग है और ये बहुत प्राउड हैं कि ये एक इंडी पेरेंट हैं। कौर बी, वो भी ध्रुव की फर्स्ट डॉग हैं। श्रीनिवास कहते हैं कि मुन्ना घर पे उनका पहला डॉग है, पर उनकी हमेशा से ही हैबिट रही है कि वो स्ट्रे डॉग्स को खिलाते हैं। सोयमोंतिका कहती हैं कि हाँ, कालू हमारा पहला डॉग है और जब वो छोटी थी तो वो पपीज़ को अपने घर लेकर आ जाती थी। इसी तरीके से मम्मो भी सुश्रुत की लाइफ में फ़र्स्ट डॉग ही है। नीना के लिए भी बगीरा उनका फर्स्ट डॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके डॉग का नेचर कैसा है? तो पायल कहती हैं कि ओली का नेचर बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग है और वो कभी भी गेस्ट के ऊपर भौंकती नहीं है और जब वो चले जाते हैं तो अपसेट हो जाती है। ध्रुव कहते हैं कि कॉर्बी का नेचर बहुत काइंड है, पर कभी कभी वो अग्रेसिव भी हो जाती है। श्रीनिवास कहते हैं कि उनका मुन्ना
नेचर वाइज बहुत फ्रेंडली है और बहुत अच्छा गार्ड डॉग भी है, और मुन्ना उनके लिए एक बेटे से कम नहीं है। सोयमवंतिका कहती हैं कि कालू स्वीट है और वो बेस्ट है, हमेशा ह्यूमंस और उनकी कंपनी को एंजॉय करती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग मम्मू बहुत ही स्मार्ट, परसिस्टेंट और अटेंशन सीकर है, और उसका अपना एटीट्यूड है। वो भाव खाती है और हर समय दुम नहीं हिलाती। बगीरा नेचर वाइज बहुत कूल है और बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। आप लोग इन्हें खाने में क्या खिलाते हो? तो पायल कहती हैं कि ओली को बॉयल्ड चिकन और बॉयल्ड फ़िश बहुत पसंद है, और वो बॉयल्ड वेजिटेबल्स जैसे पपाया और पंपकिन भी उनका फेवरेट है। ध्रुव कॉर्बी को अंडे और चपाती खिलाते हैं। श्रीनिवास मुन्ना को घर का खाना खिलाते हैं जिसमें मेजर पार्ट राइस का होता है। लालू और कालू को दाल चावल रेगुलरली दिया जाता है, पर फिश और चिकन स्पेशल ओकेजन पे दिया जाता है। उनके डॉग्स मिठाइयाँ भी खाते हैं, जिनके लिए मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, पर अब इन्होंने एक्टिव पपी फूड पपीज़ को खिलाने के लिए मंगवाया है, जो कि एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। सुश्रुत भी मम्मू को घर का खाना खिलाते हैं, जैसे राइस पनीर और राइस चिकन। नीना के अकॉर्डिंग बगीरा को चिकन और सूजी ब्रेड काफ़ी पसंद है, पर मोस्टली वो मिल्क और पेडिग्री खाता है अपनी डाइट में। आपके डॉग के बारे में बेस्ट चीज़ क्या है? ओली को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है, और मुन्ना को वो सारी ट्रिक्स आती हैं जो कि श्रीनिवास के बड़े बेटे ने उसे सिखाई हैं। कालू के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो लालू के पपीज़ को भी बहुत ही प्यार और केयर से रखती है और कम्युनिकेट बहुत अच्छा करती है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग मम्मू उनके अंदर खूब सारी इमोशंस पैदा करवाती है, जैसे कि थोड़े ही समय में उनको हंसाती है, उनको गुस्सा दिला सकती है और उनको गिल्टी फील करा सकती है। उनके लिए मम्मू उनकी खुशी का सोर्स है। नीना के अकॉर्डिंग बगीरा की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिना किसी कारण के नहीं भौंकता और उनके गुस्से को समझ लेता है। एक ओनर होने के नाते आप स्ट्रीट डॉग्स के बारे में क्या सोचते हैं? पायल के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रीट डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए और वो फॉरेन ब्रीड से ज़्यादा अडोरेबल होते हैं। ध्रुव कहते हैं हमें हमेशा इंडियन ब्रीड्स को सपोर्ट करना चाहिए। श्रीनिवास कहते हैं कि इंडियन डॉग्स को अगर अडॉप्ट किया जाए और उनकी केयर की जाए तो वो किसी भी अन्य ब्रीड डॉग से कम नहीं होते और उनसे कई ज़्यादा हेल्दी और इंटेलिजेंट रहते हैं। सोयमवंतिका कहती हैं कि स्ट्रीट डॉग्स भी किसी और डॉग की तरह ही अच्छे होते हैं और वो इंटेलिजेंट, लविंग, केयरिंग और एडोरेबल होते हैं, और डॉक्टर होने के नाते वो इस बात की गारंटी दे सकती हैं कि इन डॉग्स की इम्यूनिटी ज़्यादा बेटर होती है। श्रुत कहते हैं कि एक डॉग लेने के पीछे सबके अलग कारण होते हैं और वो अपने पेट और खुद के बीच में एक बॉन्ड और इमोशनल कनेक्शन को फील करना चाहते थे, और अब अपनी रिलेशनशिप को फुल्ली इंजॉय कर रहे हैं। नीना कहती हैं कि स्ट्रीट डॉग्स भी अडॉप्टेबल, एडोरेबल और ट्रेनेबल होते हैं जैसे कि बाकी ब्रीड के डॉग्स। आपका अपने डॉग के साथ बेस्ट मोमेंट क्या है? पायल कहती हैं कि जब वो बीमार थी तो ओली ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनके साथ ही सोती थी, जैसे कि कोई मदर अपनी डॉटर के साथ सोती है जब वो बीमार होती है। श्रीनिवास के लिए उनका बेस्ट मोमेंट है जब मुन्ना ने उन्हें फॉलो किया, जब वो राइड करके अपने फार्म हाउस से अपने घर गए। सोयमवंतिका के लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था जब वो कालू को वैक्सीनेट करने ले गई, और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतनी कोऑपरेटिव निकलेगी। सुश्रुत के लिए बेस्ट मोमेंट हर सुबह आता है जब मम्मू उन्हें अपनी पूरी ताकत से चादर खींच के चप्पल लेके भाग जाती है और उन्हें जगाने की कोशिश करती है। मम्मू उन्हें रोज़ ये भी अनुभव कराती है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। नीना के लिए बेस्ट मोमेंट तब था जब वो मार्केट से आई और उन्होंने देखा कि बगीरा उनसे डर कर चेयर के पीछे छुप गया है। जब उन्होंने पूछा तो उनके बच्चों ने उन्हें बताया कि वो चेयर काट रहा था, और क्योंकि नीना को वो पसंद नहीं है तो इसीलिए वो उनसे डर के पहले ही वहाँ भाग गया। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये मानते हैं कि इंडियन स्ट्रीट डॉग्स फॉरेन ब्रीड के डॉग्स से अच्छे नहीं होते? पायल कहती हैं कि इंडियन स्ट्रीट डॉग्स का खाने के मामले में कोई टेंट्रम नहीं होते और वो किसी भी फॉरेन ब्रीड के डॉग से कंपेयर करने पे कम डिजीज़ प्रोन होते हैं। श्रीनिवास कहते हैं कि अगर इन डॉग्स को ढंग से खाना और ट्रेनिंग दी जाए तो ये फॉरेन ब्रीड डॉग्स से ज़्यादा बेटर निकलेंगे और इनमें प्योर ब्रीड डॉग्स के समान हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं आते हैं। सोयमवंतिका के अकॉर्डिंग सारे डॉग्स एक ही जैसे तो हैं, आफ्टर ऑल वो एक लाइफ है।
बस डिफरेंस इतना ही है कि स्ट्रीट डॉग्स को एक अलग एनवायरनमेंट मिला है। अगर उन्हें भी वही सेम एनवायरनमेंट, लव, प्यार मिले तो वो भी ऐसे ही बिहेव करें जैसे कि फॉरेन ब्रीड वाले डॉग्स। सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके रीज़न क्या हैं एक पेट को अपने पास रखने के लिए। और क्योंकि एक दूसरी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको डॉग क्यों चाहिए, कितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड कर सकोगे। क्या आप किसी गर्म जगह वाले डॉग को ठंडी जगह लेके आ रहे हो? क्या आपके पास इतनी जगह है कि डॉग खेल सके और अपना मन बहला सके? एक डॉग की ब्रीड चाहे जो भी हो, पर अंदर से, कोर से वो एक डॉग ही तो है। अगर आपके पास उनके लिए थोड़ा सा भी टाइम और पेशेंस है तो आपको भी उनसे प्यार हो जाएगा। हाँ जी, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, एंड वी विल बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। बाय बाय।